बर्फबारी का आनंद लेने के लिए बड़ी तादाद में सयाह पहुंच रहे हैं, सैलानी पहुंच रहे हैं। किसान और बागबानों ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि इस वक्त बर्फबारी फसलों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। सेब के नए पौधों को रोपने समेत अन्य कार्य इससे शुरू हो जाएंगे। तो ये दो तस्वीरें हैं जिससे आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि बर्फबारी ने पूरे इलाके को किस तरह से सफेद चादर में लपेट लिया है। और वहीं जो सैलानी हैं उनकी संख्या जो है एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही है। और कैसे एक बच्चा दिलफरेब मनाजिर दिख रहे हैं। ये बर्फ से सैलानी काफी खुश हैं और काफी संख्या में इस वक्त मनाली में देखे जा रहे हैं पर्यटक। और इस वक्त की बर्फबारी पौधों के लिए बहुत अहम मानी जाती है। अगर खासकर सेब की बात करें, सेब की फसल की बात करें, तो चिलिंग आवर काफी अच्छा रहता है, इसलिए किसान और बागबान खुश हैं। तो वहीं होटल कारोबारियों की बात करें तो सैलानियों की संख्या जो बढ़ रही है उससे होटल कारोबारियों को भी फायदा हो रहा है और टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए अलग अलग लोगों को फायदा मिल रहा है, जिससे सभी के चेहरे खिले हैं। और इस वक्त सैलानी जो पहुंच रहे हैं मनाली, उनके चेहरे इसलिए खिल रहे हैं कि इस वक्त वो बर्फबारी का मजा ले पा रहे हैं, आनंद ले पा रहे हैं। तो बर्फबारी से सैलानियों में उत्साह देखा जा रहा है। दो तस्वीरें हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि बर्फबारी मनाली में किस तरह से पूरे इलाके को सफेदी के पहाड़ में तब्दील कर दे रही है और घर जो है सफेद बर्फ से ढके हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं जो पर्यटक पहुंच रहे हैं मनाली, उनमें भी खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। और सेब के नए पौधों के लिए ये बहुत अहम होता है कि इस वक्त बर्फबारी हो जाए, तो बर्फबारी से कहीं ना कहीं रुपाई होगी, जिससे किसानों को फायदा होगा। वहीं बढ़ती हुई संख्या पर्यटकों की होटल मालिकान के चेहरे पर खुशी ला रही है, क्योंकि इस वक्त बर्फबारी हो रही है तो सैलानियों की संख्या भी बढ़ रही है। और जब सैलानी पहुंच रहे हैं तो होटल कारोबारी और टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को फायदा पहुंच रहा है, जिससे उन लोगों ने राहत की सांस ली। जी हाँ, तो मनाली में आपको बताएं कि बर्फबारी हुई। अगर ऊपरी इलाकों की बात करें, लाहौल स्पीति, किन्नौर की बात करें, तो वहां पर भी बर्फबारी हुई है। और इसके अलावा मनाली में पर्यटकों की संख्या काफी तादाद में देखी जा रही है, इससे बढ़ रहे हैं पर्यटकों की तादाद बढ़ रही है। मनाली की तस्वीर दिलफरेब मनाजर इसे कहा जा सकता है, जो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक बच्चा कैसे बर्फ से खेलता हुआ नजर आ रहा है, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो लाहौल और किन्नौर में बर्फबारी हुई है, ऊपरी इलाके हैं ये। वहीं मनाली की अगर बात करें तो मनाली में भी आनंद लेने के लिए पर्यटकों की खासी तादाद देखी जा रही है। और इसीलिए होटेलियर और टूरिज्म सेक्टर से जुड़े और साथ ही साथ बर्फबारी से किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। सचिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। इस वक्त बर्फबारी हो रही है, आनंद उठा रहे हैं पर्यटक, तस्वीरें हम सचिन देख पा रहे हैं। जब पर्यटक यहाँ पहुंच रहे हैं उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जरा बताइएगा, क्योंकि इस वक्त बर्फबारी का होना कई सेक्टर्स के लिए बहुत अहम माना जाता है। होटेलियर्स के लिए बात करें या फिर जो पर्यटक आ रहे हैं उन्हें तो आनंद प्राप्त हो रहा है, वहीं बागवानों और किसानों के पर चेहरे पर खुशी ला रहा है ये बर्फबारी का इस वक्त का मौसम। जी हाँ, देखिए अगर बात करूँ जिस तरह की जो बर्फबारी हाल ही के दिनों में मनाली में हुई, तो ये कहीं न कहीं जो सभी के लिए एक सौगात बनकर यहाँ पर आई है, चाहे वो पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग हो, किसान, बागबान हो या फिर मनाली घूमने आने वाले सैलानी हो, सभी यहाँ पर आकर जो इस बर्फबारी के कारण जो काफ़ी प्रसन्न यहाँ पर जो नज़र आ रहे हैं। फिलहाल अगर मैं बात करूँ जिस तरह जो पर्यटन सोलंग नाला है, तो वहाँ पर जो भारी संख्या में सैलानी यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर जो है बर्फ के बीच जो अठखेलियाँ करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही जिस तरह की बात करें जो पर्यटन कारोबार और जो किसान बागवान है, वो भी इस बर्फबारी का जो काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि घाटी में इस बार जो काफ़ी कम बर्फबारी अब तक हुई और ऐसे में किसान बागवान अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा बर्फबारी हो, ताकि जो कमी बीते महीनों में जो है बर्फ़ की रही थी, वो आगे आने वाले दिनों में यहाँ पर जो पूरी हो सके। क्योंकि देखिए जो बर्फबारी यहाँ पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो यहाँ के लिए रहती है, चाहे वो किसान बागवानी के तौर पर देखें या फिर यहाँ की फसलों के लिए देखें या फिर पर्यटन कारोबार के लिए देखें, तो सबके लिए ये बर्फबारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जितनी ज़्यादा बर्फबारी जो है सर्दियों के दिनों में यहाँ पर होगी, तो उतना फ़ायदा उसका जो है गर्मियों में होगा, चाहे वो बेशक यहाँ की जो ग्लेशियर है
उनके लिए वह बर्फबारी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर है, क्योंकि इसी बर्फ़ के कारण जो ग्लेशियरों को भी संजीवनी यहाँ पर जो मिलती है। फिलहाल अगर मैं अभी की बात करूँ तो देखिए, जिस तरह अभी जो सेब की फसल यहाँ पर जो अब जो सेब की फ्लावरिंग अब यहाँ पर जो आनी शुरू हो गई, तो ऐसे में जो चिलिंग आवर होते हैं, जो कम से कम जो 1200 घंटे के जो चिलिंग आवर होते हैं, वो यहाँ पर जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, और ऐसे में जब तक बर्फबारी यहाँ पर ना हो तो वो चिलिंग आवर यहाँ पर जो पूरे नहीं हो पाते। और इसके साथ ही जो टूरिज्म कारोबार से जुड़े, क्योंकि जब मई जून में जब मैदानी क्षेत्रों में भारी गर्मी पड़ती है, तो ऐसे में लोग गर्मी से राहत पाने के लिए और बर्फ के दीदार के लिए जो है मनाली का रुख करते हैं। और ऐसे में यदि सर्दियों में यहाँ पर जो बर्फबारी अधिक ना हो तो सैलानियों को जो मई जून के महीने में जो बर्फ के दीदार से यहाँ पर जो वंचित रहना पड़ता है। और साथ ही जो इसका सीधा इम्पैक्ट जो यहाँ के जो प्राकृतिक जल स्रोत है, नदी नाले हैं, उन पर भी जो देखने को मिलता है। यदि बर्फबारी अच्छी होगी तो गर्मियों के दिनों में जाहिर सी पानी बात भी अच्छा होगा, और जो पेयजल की समस्या वो भी यहाँ पर जो कम होगी। ये जी यदि बर्फबारी कम हुई तो इसका सीधा इम्पैक्ट जो सभी पर यहाँ पर जो देखने को मिलेगा। जी फिलहाल अगर मैं टूरिज्म की बात करूँ तो टूरिज्म के लिहाज से भी ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी सैलानी जो है यहाँ पर आते हुए बर्फ के दीदार के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं, और ऐसे में यहाँ पर अधिकतर जितने भी लोग हैं उनकी सभी की आजीविका भी जो है टूरिज्म पर निर्भर करती है। तो ऐसे में यदि बर्फबारी कम होती तो उसका सीधा इम्पैक्ट जो है ना केवल टूरिज्म पर, बल्कि जो यहाँ के लोग हैं जिनका रोजगार इससे चल रहा है, उन सभी के ऊपर भी जो इसका इम्पैक्ट यहाँ पर जो है देखा जा रहा है। फिलहाल अगर मैं अभी की बात करूँ तो मौसम विभाग के द्वारा 2 दिन तक जो घाटी में मौसम यहाँ पर जो है साफ रहने का अनुमान जताएगा, और उसके बाद एक बार फिर से जी घाटी में जो है यहाँ पर जो मौसम करवट ले सकता है। और उसके बाद एक बार फिर से उम्मीद यही जता रही है कि एक बार फिर से जो है यहाँ पर जो बर्फबारी का जो दौर यहाँ पर आरंभ हो सकता है। फिलहाल अगर मैं बात करूँ, जिस तरह जो है बीते करीब कुछ 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि मौसम एकाएक यहाँ पर जो परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है, कि जो हम्म बर्फबारी अक्टूबर नवंबर के महीने में होती थी, वो बर्फबारी अब जो है जनवरी के महीने में देखने को मिल रही है। तो ऐसे में इसका इम्पैक्ट जो है सीधी फसलों भी पड़ रहा है, और जो दूसरी चीज़ें उन पर भी जो है असर जो है देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरह हम्म यहाँ पे जो स्थानीय लोगों का कहना है कि आजकल की जो बर्फबारी होती है, ये एक तरह से तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन दूसरी तरफ से जो है ये नुकसान भी जो है करती है, क्योंकि आजकल की जो बर्फबारी होती है, ये अपने साथ जो है पानी के साथ ये बर्फबारी आती है। और ऐसे में जो नवंबर और दिसंबर के समय में जो बर्फबारी होती है, वो बिल्कुल यानी हम्म कि सिर्फ उसमें जो बर्फ के फाहे ही उसमें गिरते हैं, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। लेकिन वो समय तो अब चला गया है, लेकिन जी जो अभी का समय है, तो ऐसे में अभी भी लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि बर्फबारी यहाँ पर और ज़्यादा से ठीक है। ज़्यादा हो, आपने ताकि आपने इसका आपने कहा सीधा कि लाभ जो है यहाँ पर मिल इम्पैक्ट सके। इसका अगर एक असर ये भी पहलू ये भी है कि बर्फबारी से नुकसान भी होता है। हेल्थ इश्यूज़ की अगर बात करें तो क्योंकि जब मौसम परिवर्तित होता है, चेंज होता है, तो जाहिर सी बात है हेल्थ पर इसका असर पड़ता है। इसको लेकर बच्चों और बुजुर्गों को लेकर क्या कुछ जानकारी डॉक्टरों की तरफ से दी गई है कि इन इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? जी हाँ, देखिए जिस तरह जो अगर हम बात करें, देखिए एक तरफ से जिस तरह जो बर्फबारी फ़ायदेमंद भी है, तो दूसरी तरफ उसके नुकसान भी होते हैं। क्योंकि देखिए, मैंने जिस तरह अभी भी ज़िक्र किया, जो आजकल की जो बर्फबारी होती है, ये बर्फ़ के साथ-साथ जो इसमें बारिश भी इसके साथ होती है। तो ऐसे में इसका सीधा असर जो है फसलों के साथ-साथ जो है यहाँ पे जो जितने नदी-नाले उस पे भी पड़ता है, क्योंकि बर्फ़ एकदम से जो पिघल जाती है, और उसका सीधा जो है असर साफ देखने को मिलता है। इसके साथ ही जिस तरह जो मौसम परिवर्तन होने वाला, जब गर्मियाँ भी धीरे-धीरे बढ़ने लगी है, तो ऐसे में जब सर्द और गर्म दोनों एक साथ होंगे, तो उसका असर जो है सीधे यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। लेकिन फिलहाल जो बर्फ है, ये कहीं न कहीं जो काफ़ी एक तरफ हम कहते हैं कि ये संजीवनी भी होती है, क्योंकि इस बर्फ हुँ, के कारण जो काफ़ी सारी बीमारियाँ वो भी यहाँ पर जो समाप्त होती है, ख़ासकर फसलों की। क्योंकि सेब का जो चिलिंग, आपने जिस तरह मैंने पहले भी ज़िक्र किया, तो सेब के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये बर्फ है, क्योंकि इसी बर्फ के कारण जो है सेब की जो बीमारियाँ वो भी खत्म होती है। और ऐसे में लोग इस बर्फ का काफ़ी इंतज़ार यहाँ पर करते हैं। लेकिन कुछ दिक्कतें ज़रूर रहती है बर्फ के कारण, जिस तरह जो सड़क मार्ग हो वो बाधित होते हैं, विद्युत आपूर्ति वो बाधित यहाँ पर होती है। हुँ, वो दिक्कतें ज़रूर होती है यहाँ पर, लेकिन इसके जी। बावजूद जो है इस बर्फ का सभी लोग यहाँ पर जो इंतज़ार करते हैं, क्योंकि जी, तो क्या लगता क्योंकि है कुछ सचिन दिक्कतों के क्या लग रहा साथ-साथ है जो है कि उनके लिए फ़ायदा अभी मिलेगा। अभी तो 2 दिनों तक मौसम साफ रहेगा, आपकी पुष्ट में हम देख पा रहे हैं कि मौसम आज साफ है। 2 दिनों के बाद मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ ये प्रेडिक्शन ज़ाहिर किया गया है कि एक बार फिर से बर्फबारी होगी, तो ऐसे में पर्यटकों की संख्या कितनी बढ़ती हुई नज़र आएगी? इस हवाले से कोई आंकड़ा वगैरह जारी किया गया है, या फिर जो पर्यटक अभी आ रहे हैं वो 2 दिन तो ये बर्फबारी वो नहीं देख पाएंगे, लेकिन 2 दिन के बाद वो जब आएंगे प्लान कर कर मनाली, तो बर्फबारी होगी? तो क्या लगता है, अंदाजा क्या लगाया जा रहा है? जी हाँ, देखिए, क्योंकि जिस तरह आजकल की अगर हम बात करें, तो देखिए आजकल जो है मनाली में यहाँ पर जो है ऑफ सीज़न यहाँ पर जो टूरिज़्म का चल रहा है, तो ऐसे में हालाँकि काफ़ी कम संख्या में सैलानी यहाँ पर देखे जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह जब सैलानियों को भी पता लगता है कि मनाली में बर्फ़बारी और ऊपरी क्षेत्रों में बर्फ़बारी, तो एक-एक जो ये आंकड़ा जो यहाँ पर जो बढ़ता जा रहा है। और अगर मैं अभी पीछे हाल ही के दिनों की बात करूँ, तो जिस तरह हमने देखा था कि जिस दिन जो है मौसम यहाँ पर खराब हुआ था, उस दिन जो काफ़ी कम संख्या में जो सैलानी यहाँ पर, लेकिन जैसे ही सैलानियों को यहाँ पर पता लगा कि मनाली में बर्फ़बारी हुई है, तो उसके बाद एक-एक जो है यहाँ पर जो है सैलानियों की संख्या में इज़ाफ़ा
इजाफा देखने को मिला और जो मनाली के होटल की ऑक्यूपेंसी है वो जब 50 से 60% तो यहाँ पर जो बढ़ गई। तो ये इस तरह हम कहते हैं, क्योंकि जो ऑफ सीजन हम देखते हैं कि ऑफ सीजन में और मनाली की ऑक्यूपेंसी जो वो 20 से 30% रहती है, लेकिन वो सीधे जो 40 से 50% तक यहाँ पर जो है उस दौरान पहुंचे। तो कहीं ना कहीं जो सैलानी है वो अब जो है यहाँ पर बर्फ के दीदार के लिए यहाँ पर आता है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात मैं एक और बता दूं, देखिए कि इस बार जो बर्फबारी हुई है वो सर्दियों के टाइम में जो काफी कम हुई, क्योंकि मनाली शहर जो है यहाँ पर जो हम अक्सर देखते हैं कि नवंबर से जो है अप्रैल तक के मध्य जो कई बार जो मनाली के मॉल रोड पर जो बर्फबारी होती है, लेकिन इस बार जो है अब तक के सर्दियों के सीजन में मात्र 2 बार ही जो मनाली के मॉल रोड पे बर्फबारी हुई है, और वो भी काफी कम मात्रा में, यानी कि आधा फीट से कम मात्रा में जो बर्फबारी हुई है। जबकि मनाली के मॉल रोड पर ही जो है 1 से 1.5 फीट के करीब जो ताजा बर्फबारी हमने खुद देखी हुई है। तो ऐसे में इस बार हालांकि काफी कम बर्फबारी यहाँ पर हुई है, लेकिन अभी भी लोग जो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अभी समय और लंबा है। क्योंकि हमने देखा कि अप्रैल के मध्य तक जो है मनाली में बर्फबारी होती है, चाहे वो मनाली का मॉल रोड हो या फिर आसपास क्षेत्र हो, तो अप्रैल मध्य तक जो है बर्फबारी होती है। तो अभी भी लोग इसी का इंतजार कर रहे हैं कि बर्फबारी यहाँ पर और ज्यादा हो, ताकि उसका सीधा फायदा यहाँ पर जो है हालांकि 2 दिनों से मौसम साफ है और फिर मिल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया कि बर्फबारी होगी, अनुमान लगाया गया, प्रेडिक्शन जाहिर किया गया। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने